राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। और कालखंड क्या लिया है मैंने, 190 वर्ष का, 1757 से 1947 तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैंने पर्टिकुलर इसलिए नाम लिया, सशस्त्र चुनौती देने वाले जो लोग थे, आखिरी आघात, उन पर अटैक और उनको जाने पर विवश करने वाले कोई थे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन सशस्त्र चुनौती केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी हो ऐसा नहीं है। हाँ, ऑर्गेनाइज्ड एक सेना बना करके, पर उसके पहले भी 190 वर्ष में मैं आपके सामने 579 580 के आसपास वीडियोस ला चुका हूँ। बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, हर आयु वर्ग के जिन लोगों ने उस बड़ी क्रूर और बहुत बड़ी ब्रिटिश सरकार को, एम्पायर को, साम्राज्य को सशस्त्र चुनौती दे करके उनको परेशान किया हुआ था। और ऐसे सब लोग जो फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए, और धरती का नर्क, घोर नारकीय काला पानी की सेलुलर जेल अंडमान की, वहाँ जो गए, जिनको भेजा गया, बहुत कम वापस आए। मोर देन 90%, 90% से भी ऊपर कुछ लोग वहीं मर खप गए, वापस नहीं आ सके। वो जीता जागता घोर नर्क था, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस प्रकार से इस चैनल के माध्यम से मैं वो सारे नाम जो कहीं इतिहास में स्थान नहीं बना पाए, मैं उनको आप तक पहुंचा रहा हूं। आज ऐसे ही एक 11 महान क्रांतिकारी, 11, आज एक नहीं, मैं उन 11 के नाम आप तक पहुंचाऊंगा। आइए चलें जरा उस दौर में। चटगांव के क्रांतिकारियों ने, चटगांव का आपको बड़ी बार ये वर्णन आया है, बहुत बार, जब वहां के क्रांतिकारियों ने 18 अप्रैल 1930 को चटागांव स्थित ब्रिटिश आर्मी और पुलिस के शस्त्रागार लूट लिए, तो उन्होंने नगर का प्रशासन भी संभाल लिया, अपने हाथ में ले लिया। राजभवन से ब्रिटिश झंडा उतारकर भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लहरा दिया गया। पूरे 4 दिन तक नगर का प्रशासन क्रांतिकारियों के हाथ में रहा। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार भला कैसे सहन कर सकती थी? संभव ही नहीं था, बहुत अपमान था। इतनी बड़ी सत्ताशाही को एक स्थान के क्रांतिकारियों ने इस प्रकार की चुनौती दी थी। तो ब्रिटिश हुकूमत ने शीघ्र ही अपनी स्थिति संभाल ली। उन्होंने 22 अप्रैल को, यानी 4 दिन के बाद 22 अप्रैल को शासन पूर्वत स्थापित कर लिया। आइए देखें जरा क्या हुआ था। रेलवे जो क्रांतिकारियों ने पटरियां उखाड़ी हुई थी, उनको भी रिपेयर किया युद्ध स्तर पर। रिपेयर जब हो गई तो ब्रिटिश आर्मी की पूरी ट्रेन भर करके चटगांव पहुंच गई। उनके 1,500 फौजियों के साथ चटागांव में उनका आगमन हुआ, बहुत क्रोध और आक्रोश के साथ। और उन 1,500 क्रांतिकारी जब आ गए तो उनको पता चला कि यहाँ क्रांतिकारी ढूंढने लगे, खोज करने लगे। पता चला कि सामने पहाड़ी पर, जलालाबाद की पहाड़ी पर छिपे हुए हैं, और थे वहाँ पर।
ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग 2000 सैनिकों का सामना इन 50 क्रांतिकारियों को करना था। इन 50 क्रांतिकारियों को घेर लिया गया। क्रांतिकारी जानते थे कि ब्रिटिश फौज के मुकाबले में उनकी संख्या नगण्य है और उनके पास वैसे शस्त्र भी नहीं है जैसे उनके पास जो लेके आए हैं और पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इनके पास तो उनके शस्त्रागार से लूटे हुए ही थे ना, वो तो तैयारी के साथ आए थे। और उनके पास भी लड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं था और निश्चय कर लिया कि अब घेर लिया है और यहाँ कुछ भी आने नहीं देंगे, तो भूख प्यास में तड़प के मरने के बजाय हम बंदूक की गोली से मरना श्रेयस्कर समझेंगे। मोर्चाबंदी कर ली गई। सूर्यसेन महान क्रांतिकारी, कई बार नाम आया है, कई एपिसोड मैंने उनके दिए हैं। बंगाल का वो कमाल का नायक थे वो। सूर्यसेन तो बीच में थे, लेकिन युद्ध का संचालन उन्होंने अपने एक सुयोग्य लेफ्टिनेंट लोकनाथ बल को दिया और स्वयं थोड़ी दूर हटकर स्वयं सूर्यसेन ने अपने कुछ साथियों के साथ एक मोर्चा बना लिया, संभाल लिया। देखते हैं युद्ध किस रूप में कहां बैठता है। कुछ लोग तो बचे रहेंगे, वो छिप करके बैठ गए ताकि किस दुश्मन की उनके ऊपर नजर ना पड़े। युद्ध भयंकर रूप से प्रारंभ हो गया, भयंकर रूप से। 50 क्रांतिकारियों का मुकाबला 2000 सैनिकों के साथ होना था। लोकनाथ बल, अब सूर्यसेन तो थे पर उन्होंने स्वयं उसका संचालन नहीं किया। युद्ध का संचालन अपने एक सुयोग्य लेफ्टिनेंट लोकनाथ बल को दिया। ये तो आ गया। अब लोकनाथ बल की पार्टी में उनका छोटा भाई हरिगोपाल बल उर्फ टैगरा नाम का व्यक्ति, छोटा भाई, उसी दल में था जिसमें बड़ा भाई संचालन कर रहा था। हाँ, वे भी बहुत आगे बढ़कर बहुत जोश और क्रोध के साथ, क्रोधी स्वभाव का था जरा, ब्रिटिश आर्मी पर टूट पड़ा। ब्रिटिश आर्मी के 6 जवानों को, हाँ, धूल चटाकर, 6 जवानों को चटकाकर बाद में एक गोली, घातक गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गया। क्रांतिकारियों की ओर से बलिदान होने वाला ये पहला बलिदानी हरिगोपाल बल उर्फ टैगरा। ब्रिटिश आर्मी मजबूर होकर, वो इन 50 लोगों से मुकाबला नहीं जब कर पा रहे थे, तो नजर पड़ी कि एक और भी टुकड़ी कहीं है, ऐसी नजर, वो सूर्यसेन की थी। सूर्यसेन की टुकड़ी की तरफ ब्रिटिश आर्मी मुड़ गई, उधर हो गई। लेकिन सूर्यसेन की टुकड़ी में एक बालवीर निर्मल लाला था। कमाल देखिए, वो 13 वर्ष का बालवीर, उसने भी शस्त्रागार लूट में भाग लिया था चट्टागांव के अंदर। बहुत साहस से लड़ा। 5 सैनिकों को, ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद ये बालक भी बलिदान हो गया। युद्ध तीव्र गति से बढ़ रहा था और तीव्रतर होता जा रहा था। 1:15 की रेशो में 1 क्रांतिकारी और 15 ब्रिटिश सैनिक, वो सब समाप्त हो रहे थे। लेकिन अंधेरा होने लगा, अंधेरा ढलने लगा।
लड़ाई शाम के 5 बजे तक चली। जब दिन ढलने लगा तो तेजी के साथ अंधकार ने भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। दोनों ओर से दोनों ओर से दम तोड़ रहे थे युद्ध में जो थे। और 15 अगर फौजी ब्रिटिश सैनिक के मर रहे थे तो एक क्रांतिकारी भी काम आ रहा था। रात्रि को गोली चलाने का कोई लाभ नहीं था क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो दोनों ओर से गोली बंद हो गई। दोनों ओर से युद्ध लगभग बंद हो गया। अगली सुबह जब ब्रिटिश फौज जलालाबाद पहाड़ी पर पहुंची तो उसने अपने 160 लाशें अपने सैनिकों की इकट्ठी की और 10 क्रांतिकारी भी थे। वो बलिदानी भी 10 वहीं पर हमेशा की नींद सो रहे थे। हाँ, युद्ध तो हुआ जो हुआ। अगली सुबह जो दृश्य बना वहां का बना, लेकिन मोतीलाल कानूगो नाम का क्रांतिकारी भी वहां था जिसने ब्रिटिश फौज के सामने ही दम तोड़ा। गोलियां पहले लगी हुई थी भाई। इस प्रकार उस युद्ध में 10 वो और 11वां मोतीलाल कानूगो यानी 11 क्रांतिकारी बलिदान हुए। उन 11 के नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला नाम हरि गोपाल बल उर्फ टैगरा, त्रिपुर सेन, निर्मल लाला, विदुभूषण भट्टाचार्य, नरेश रे, शशांक दत्त, मधुसूदन दत्त, पुलिन विकास घोष, जितेंद्र दास गुप्ता, प्रभास बल और मतीलाल कानूगो। ये 11 लोगों ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा। 150 तो उन्होंने अपने 160 लाशें तो तब उनको दिखी थी, लेकिन उनका नुकसान और भी बहुत हुआ। भारत मां की स्वतंत्रता के लिए इस प्रकार का भाव लेकर के, जान हथेली पर रख के, इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी को चुनौती देने वाले यही 11 नहीं भाई, हजारों लोग, 1500 2000 लोग तो मुझे लगता है मैं आपके सामने ला चुका हूं। इस 190 वर्ष का इतिहास अभी चल रहा है। ये सब कौन लोग हैं जिन्होंने भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कटना स्वीकार कर लिया, लड़ गए, जूझ गए, समाप्त हो गए लड़ते लड़ते। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस प्रकार के भाव से जीवन समर्पित करने वाले, निशावर करने वाले, सर्वस्व निशावर करने वाले, भारत मां के स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ में अपने आप को आहूत करने वाले, इतने नाम, हजारों नाम, और लाखों वो जो निर्दोष थे और अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए। ऐसे सब हजारों और लाखों लोगों के बलिदान से मिली स्वतंत्रता को क्या कहा गया? आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। बहुत बड़ा मजाक, दूर तक भी संबंध नहीं था। और कांग्रेस ने लेके दी है, ये और भी बड़ा मजाक। मैं इन सब बातों को समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूं तथ्यों के साथ। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था भाई, और अपने चमचे और खरीदे हुए स्पॉन्सर्ड नेहरू तक सत्ता पहुंचाने की ब्रिटिश गवर्नमेंट की
चाल को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी टूल किट के रूप में प्रयोग हो रहा था। और कांग्रेस जिसको बनाया सर A.O. ह्यूम, इटावा के कलेक्टर, एक अंग्रेज ने। और आप कहेंगे कि भी कांग्रेस क्या उन्होंने इसलिए बनाई थी कि उनको आज़ादी देनी है अपनी सुरक्षा कवच के लिए? इस विषय पर समय समय पर मैं आपके सामने कई तथ्यों के साथ सामने लाता रहता हूँ। और कांग्रेस और नेहरू और गांधी का स्वतंत्रता प्राप्ति में नगण्य रोल था, नगण्य। और जिनका रोल था, जिनकी भूमिका थी, उनको कहीं याद नहीं किया जाता। तो उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने 2-3 साल से ये संकल्प लेकर के ये बीड़ा उठाया है। और लगभग आज आपके पास 579-580 के आसपास वीडियोस पहुंच चुकी हैं। अभी 190 वर्ष का समय ही खत्म नहीं हो रहा भाई। इसी के अंदर मैं लगभग 1500 क्रांतिकारी आपको दे चुका हूं। अभी इसी के शायद 200-400-500 और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 800-1000 वर्ष का इतिहास आपके सामने रखूंगा तो 2000-2500 एपिसोड बनेंगे। 4-5 हज़ार कम से कम वो क्रांतिवीर, वो युद्ध वीर, वो शौर्य और वीरता के कमाल के इतिहास रचने वाले, कमाल का पृष्ठ रखने वाले, ऐसे सब लोगों को जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।